नमस्कार दोस्तों। जय गणेश, जय महाराष्ट्र। स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल पर, जहां हम मीठी मीठी बातें नहीं करते बल्कि सच्चाई ऐसे बोलते हैं कि हड्डियों तक सुनाई दे। आज मैं तुमसे महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्योहार गणेशोत्सवन के बारे में बात करने आया हूं। पर चेतावनी दे रहा हूं, ये वीडियो तुम्हारे दिल को झकझोर देगा, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ भक्ति की नहीं बल्कि बिजनेस की सच्चाई बताने वाला हूं। हर साल जब बाप्पा आते हैं तो पूरा महाराष्ट्र जाग उठता है। मूर्तियां सजती हैं, ढोल ताशे बजते हैं, डीजे गूंजते हैं और करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। हाँ, करोड़ों रुपए। लेकिन सुनो, ये करोड़ों रुपए आखिर किसकी जेब में जाते हैं? व्यापारी की, मिठाई वाले की, फूल बेचने वाले की, डेकोरेशन वाले की। और तुम सिर्फ भीड़ में नाच रहे हो, चंदा दे रहे हो और अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद कर रहे हो। अब वक्त आ गया है कि मैं तुमसे साफ साफ कहूं, गणेशोत्सव को कैश करो। हाँ, पूजा करो, भक्ति करो, पर साथ में बिजनेस भी करो। सिर्फ ताली बजाने वाले मत बनो, पैसा कमाने वाले बनो। गणेशोत्सव मतलब अरबों की अर्थव्यवस्था, और तुम सो रहे हो। दोस्तों, आंकड़े सुनकर दिमाग हिल जाएगा। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव हर साल 25,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था खड़ी करता है। मुंबई अकेली 1 लाख करोड़ का कारोबार देती है। हैदराबाद में 5,000 करोड़ का बिजनेस होता है और 20,000 परिवारों को रोजगार मिलता है। पर सवाल यह है, बेरोजगार युवा, इस पूरी कमाई में तुम्हारा हिस्सा कहां है? तुम ढोल पर नाच रहे हो, डीजे पर झूम रहे हो, सेल्फी ले रहे हो, लेकिन पैसा तुम्हारी जेब से निकलकर व्यापारी की जेब में जा रहा है। अब ये खेल बंद करो। बेरोजगार युवाओं, उठो और इस मौके को कैश करो। ये त्योहार तुम्हारे लिए सोने की खान है, पर तुम इसे गंवा रहे हो। अगर तुम चाहो तो इस गणेशोत्सव को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बना सकते हो। 1. इको फ्रेंडली मूर्तियों का धंधा। मिट्टी, पेपर मेस, सीड बेस्ड मूर्तियां बनाओ। लागत 5,000 रुपये और मुनाफा हजारों में। इंस्टाग्राम, अमेजॉन और एटसी पर बेचो। 2. मोदक और फ्यूजन मिठाइयां। ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, कैरमेल मोदक। 10,000 रुपये के स्टॉल से 50,000 तक कमाई। 3. वर्चुअल दर्शन और लाइव स्ट्रीमिंग। मंडलों को लाइव कवरेज दो और स्पॉन्सरशिप से पैसा बनाओ। 4. डेकोरेशन और रिसाइकल बिजनेस। पुराने मटेरियल से पंडाल सजाओ। सस्ता, अनोखा और ज्यादा डिमांड। 5. सोशल मीडिया और इवेंट मैनेजमेंट। मंडलों का इंस्टाग्राम चलाओ, फेसबुक पर प्रमोशन करो। छोटे कॉन्ट्रैक्ट भी लाखों में बदल सकते हैं। 6. टूरिज्म और होमस्टे। गणेशोत्सव पर देश विदेश से लाखों टूरिस्ट आते हैं। गाइड बनो, पैकेज दो, होमस्टे चलाओ। युवाओं, ये मौके हैं। अगर तुमने आज कदम नहीं उठाया तो कल पछताओगे, क्योंकि यह अरबों का बाजार खाली बैठे लोगों का इंतजार नहीं करता। व्यापारी क्यों जीत रहे हैं और तुम क्यों हार रहे हो? व्यापारी रिस्क लेते हैं, वे इनोवेट करते हैं, 3D प्रिंटिंग से मूर्तियां बनाते हैं, प्री बुकिंग लेते हैं और हर साल अपनी कमाई डबल करते हैं। मिठाई वाले नए नए फ्लेवर लाते हैं और हर ग्राहक को बांध लेते हैं। लाइटिंग और डेकोरेशन वाले मंडलों से पहले ही डील कर लेते हैं। और तुम बिना प्लानिंग के बैठे हो। यही फर्क है विजेता और हारने वाले में। बेरोजगार युवा बनेंगे देश की सबसे बड़ी ताकत। भाइयों और बहनों, मैं तुमसे कह रहा हूं, अब उठो। सिर्फ सरकार से नौकरी मांगने से कुछ नहीं होगा। अपना धंधा शुरू करो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। गणेशोत्सव तुम्हें वो मंच देता है जहां तुम्हारे आइडियाज टेस्ट हो सकते हैं। 5,000 रुपये से शुरू करो और करोड़ों तक बढ़ो। अगर तुम अभी भी नहीं उठे तो याद रखो, 2030 तक गणेशोत्सव की अर्थव्यवस्था 2 लाख करोड़ तक पहुंचेगी। और अगर तुमने अभी शुरुआत नहीं की तो ये पूरा पैसा किसी और की जेब में चला जाएगा। दोस्तों, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो इस साल भीड़ में नाचते रहो, चंदा देते रहो और अगले साल भी वही बेरोजगारी का रोना रोते रहो, या फिर उठो, मेहनत करो, स्किल सीखो और इस त्योहार को अपने स्टार्टअप की पहली सीढ़ी बनाओ। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। वे तुम्हारे रास्ते के विघ्न हटा देंगे, लेकिन काम करना तुम्हें होगा, मेहनत तुम्हें करनी होगी, रिस्क तुम्हें लेना होगा। तो मेरी आवाज अपने दिल में उतार लो, गणेशोत्सव को कैश करो, लूट से बचो और बेरोजगार युवा, अब जागो। जय गणेश, जय भवानी, जय महाराष्ट्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।